Okay, so here are the questions for your test. 5 questions. और जो ऑनलाइन है वो इन्हें नोट डाउन करके अपने नोटबुक में इसका आंसर लिखेंगे. फॉर देम इट्स अ प्रैक्टिस एंड फॉर दोज हु आर प्रेजेंट ओवर हियर इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने. नोट डाउन द क्वेश्चंस ऑल्सो. ठीक है. द टाइम गिवन टू यू वुड बी ऑफ 15 मिनट्स. सो इट्स 9:25 राइट नाउ. एट 9:40 आई विल बी क्लोजिंग दिस. ओके. First question, why do we respire? Second, why we should eat regularly? Third one, what happens to the air we breathe in? Fourth, explain cellular respiration. Differentiate between anaerobic respiration. Cellular respiration पढ़ा है? सबने पढ़ा है? ठीक, यही क्वेश्चन है. Aditya Dubey, is the screen visible? Yashmit, is the screen visible? Yes, sir. Satya, is the screen visible? Yes, sir. Aditya Dubey, is the screen visible? Yes, sir. Okay. Write your name and section. कल कुछ लोगों ने नहीं लिखा था. So here was the test. You all did it. Why do we respire? To respiration सबसे पहले होता है हमें ऑक्सीजन की जरूरत है. क्यों है? जिससे फूड का ब्रेक डाउन हो जाए. ठीक है. तो सिर्फ अगर इतना लिखा है किसी ने कि why do we respire? To we respire to live. बात सही है, बट ये आधे या 1 नंबर है. अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना लिख के आपको 2 नंबर पूरा नहीं मिलेगा. ठीक है. यू हैव टू राइट थिंग्स अबाउट इट. The second question, why we should eat regularly? For nutrition. न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में पहला पॉइंट ही आपने ये पढ़ा था कि क्यों न्यूट्रिशन चाहिए आप. बट स्टिल यू ऑल फॉरगॉट दैट. टू ग्रो, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, टू स्टे फिजिकली फिट. अब यही चीज फिजिकली फिट 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 घुमा के अगर 4 बार वही तुमने अलग अलग पॉइंट्स में बात वही लिखी है. एक बार नाक इधर से पकड़ी, एक बार इधर से पकड़ी, पेट ये पकड़ लिया, अल्टीमेटली नाक ही पकड़ रहे हो तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा. वो काउंट एक ही पॉइंट के बराबर हो. बट हाँ, यू विल हैव टू गिव सेपरेट पॉइंट्स. ठीक है. व्हाट हैपेंस टू द एयर वी ब्रीथ इन? तो इसमें लोगों ने एयर का पाथ लिखा कि नॉस्ट्रल से जाती है, ट्रैकिया, विंड पाइप. ये नहीं जानता है हमें, रास्ता पता है. व्हाट हैपेंस टू द एयर वी ब्रीथ इन? When the air reaches our lungs, the oxygen from the air is absorbed by the lungs, which is transported to different cells and organs by the blood, and this oxygen helps in the breakdown of the food या ग्लूकोज. ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है. और उस ब्रेकडाउन के समय जो CO2 क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, वो CO2 ब्लड के थ्रू कहाँ आ जाती है वापस लंग्स में, और लंग्स के हेल्प से ये कहा जाती है वापस बाहर, जो एक्सहेलेशन प्रोसेस में. ठीक है. चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? जो रेस्पिरेशन सेल्स में होगा, मतलब ब्रेक डाउन. ठीक है, वही है, पढ़ा था कल सबने. तो इसके बारे में भी आपको लिखना था एटलीस्ट कि कहाँ हो रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, क्या हो रहा है, एंड थिंग्स लाइक दिस, फॉर 2 मार्क्स. अगर ये 1 मार्क्स में आता आप लिख देते व्हाट इज सेल्युलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन सेल्स, वो सेल्युलर रेस्पिरेशन है. बात सही है. यस यशमित, यू हैव बीन रेजिंग योर हैंड.
fourth answer. This process happens in cell when the glucose breaks down in smaller particles. ये कहाँ पे होता है? Happens in the mitochondria. Sir, I have written this process happens in cell. हाँ, सेल के अंदर. सेल ऑर्गेनेली वाला क्वेश्चन कर हमने पूछा था. How many of you Yes, sir. tried to find it out? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. क्यों कहते हैं? वहां पावर जनरेट हो रही है. किससे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में कोई वो पावर प्लांट लगा है? नहीं ना. कुछ वहां पे ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा जिससे उसे हम पावर हाउस कहते हैं. ठीक है. तो अल्टीमेटली उसी ही तो रेस्पिरेशन भी कहा जाएगा ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन वहां पहुंचने से एनर्जी रिलीज हो रही है वो कहाँ पे चल रहा है ये सारा काम? वेयर इज इट ऑल गोइंग ऑन? यशमी. So mitochondria in cell. हाँ, तो वही हो गई बात. शिवेंद्र, स्टॉप टॉकिंग. शिवेंद्र मिश्रा, स्टॉप टॉकिंग. ये हो गया. फिर लास्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, विच इज अगेन व्हाट? अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. शिवेंद्र, अगेन यू आर टॉकिंग. नहीं पढ़ना हो तो लीव कर दो मीटिंग. ठीक है. तो एरोबिक एनारोबिक में क्या है? सबसे पहला प्राइम मेजर मेन डिफरेंस क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फिर सेकंड क्या है? बाय प्रोडक्ट्स के बारे में आप लिख सकते हैं कि एक का होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दूसरे में क्या बनता है आपका? अल्कोहल बन जाता है. अल्कोहल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है. ठीक है. और इसके बाद क्या? उस एनारोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज. एरोबिक में 36 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज. ये 3 पॉइंट थे. इसमें से कोई 2 भी लिख देते आप तो अच्छा हो जाता. चौथा क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि एरोबिक ह्यूमंस में होता है, एनारोबिक ईस्ट और बाकी ऑर्गेनिजम्स में होता है. तो 4 डिफरेंसेस में से एटलीस्ट 2 तो लिखने ही चाहिए आपको. ठीक है. तो ये था द समरी फॉर योर टेस्ट. यहां पे था. आई थिंक इट्स टाइम फॉर योर फ्रूट ब्रेक नाउ, सो गेट टू इट. बाकी हम लोग कल इसी चैप्टर का दूसरा टेस्ट लेंगे. यस सर, नहीं, सेंड किसी को नहीं करना. फॉर दोज हु आर ऑनलाइन उन्हें सेंड नहीं करना. फॉर यू इट्स अ प्रैक्टिस, क्योंकि घर पे बैठ के कोई टेस्ट नहीं होता. सब देख के करना. और वो भी एग्जाम हो तो मान लो मम्मी पापा थोड़ा सा डांटे, बट अदरवाइज तो अभी सब देख के ही कर रहे होंगे. यार ये तो टेस्ट हो रहा है बस. ठीक है. दोज हु आर डूइंग इट ऑनेस्टली गुड, बट अभी आप लोगों के लिए सेंड नहीं करना. यू सिंपली राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. थैंक यू सर.